बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोमर की दूसरी टाइप, जो कि आपके पास है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जिसे आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। और जो आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, इसका दूसरा नाम आपके पास है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इसे आप सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलोगे। अब हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन के बाद बाकायदा तौर पे हम चंद इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे और कंडीशन वगैरह पढ़ने के बाद हम इस जो आपके पास टॉपिक है इसको मुकम्मल करते हैं। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। आपको इल्म होना चाहिए कि व्हाट इज सिस, व्हाट इज ट्रांस। तो हम इंशाल्लाह इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करूंगा कि आपको सारे का सारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन में क्या कहता है, द आइसोमर्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर फार्मूला। देखिए, आपने जितने भी लास्ट टाइम डेफिनेशन की थी, अगर लास्ट लेक्चर आपने लिया तो उसमें आपने देखा तो जितनी भी आपने वहां पर डेफिनेशन की वो सारी ऐसी हैं कि जिनके शुरू में यही है कि ऐसे आइसोमर जो आपके पास क्या होते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला के लिहाज से सेम होते हैं। जबकि फर्क इस चीज का है, फर्क ये है कि पोजीशन ऑफ सेम ग्रुप इन स्पेस ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। कहता पोजीशन ऑफ ग्रुप, सेम ग्रुप इन स्पेस ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या है? अगर तो हो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर आपके पास क्या हो जाती है, फ्री रोटेशन हो जाती है। और अगर आ जाए आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो आपको पता होता है कि एक आपके पास डबल बॉन्ड में सिग्मा होता है तो दूसरा पाई होता है। अब ये दोनों बॉन्ड आपस में क्या है, मुख्तलिफ है। इनकी जो मुख्तलिफ है दोनों, तो दोनों में क्या है कि अगर आपने रोटेशन करवानी है तो रोटेशन करवाने के लिए मस्ट है कि आप जो यहाँ पे पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक करवा दें। जब आप पाई बॉन्ड को ब्रेक करवा देंगे तो आपकी यहाँ पे रोटेशन क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। और ये आप क्या कर सकते हैं, फ्री रोटेशन करते हैं। जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेशन करे तो कभी भी सिस ट्रांस आइसोमर नहीं बनेगा। इसकी कंडीशन हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आपके पास कहता है ऐसे जो आइसोमर हैं उन्हें आप क्या बोलोगे, सिस ट्रांस आइसोमर्स बोलोगे। और ऐसा फिनोमिना क्या कहलाता है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कहलाता है। इसको आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी बोलते हो और इसे आप सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हो। इसके बाद आपके पास कुछ चंद पॉइंट्स जिनको हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको मजीद इसकी समझ आ जाएगी। कार्बन विद सिंगल बॉन्ड कैन फ्रीली रोटेट। अगर कार्बन क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो वो क्या कर सकता है, बड़े आसानी के साथ फ्री रोटेशन कर सकता है। जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, आपके पास सिग्मा बॉन्ड होता है और सिग्मा बॉन्ड के जरिए से क्या करते हैं, यहाँ पे ये फ्री रोटेशन कर सकते हैं। क्या होगा, यहाँ पे फ्री रोटेशन यहाँ पे हो सकती है। जबकि यहाँ पे जब डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा फिर फ्री रोटेशन की बात हम नहीं करेंगे, होगी नहीं। तो दूसरा आपके पास पॉइंट, कार्बन एटम जॉइंड विद द डबल बॉन्ड कैन नॉट रोटेट फ्रीली। अगर कार्बन एटम क्या हो, डबल बॉन्ड के साथ आ जाए तो वो फिर रोटेट नहीं कर पाता फ्रीली, बिल्कुल आसानी के साथ, बिल्कुल फ्रीली आपके पास वो क्या है, रोटेशन नहीं कर पाता। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि सिंगल बॉन्ड में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं होती, जबकि डबल बॉन्ड में क्या होती है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होती है। और उसकी भी एक रीजन ये है कि इसमें उन्होंने बताया कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से। तो अगर ये होगी तो इसका मतलब कि डबल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट है। फ्री रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड, अगर आप चाहते हैं कि डबल बॉन्ड की फ्री रोटेशन हो तो उसमें आपने क्या करना है, जो आपके पास पाई बॉन्ड होता है उसको आपने क्या करना है, ब्रेक करवाना है। सिग्मा बॉन्ड को आपने ब्रेक नहीं करवाना, बल्कि क्या करना है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करवाना है। जब पाई बॉन्ड को ब्रेक करवाएंगे उसके लिए क्या होगी, मच एनर्जी रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा आपके पास एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको ब्रेक करवाने के वास्ते। आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि राइट डाउन द कंडीशंस ऑफ
सिस ट्रांस। सिस ट्रांस की कंडीशन क्या है? देखो बेटा, आपके पास एक के दो ही कंडीशन है। एक ये है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास जो ग्रुप अटैच हैं वो दो मुख्तलिफ ग्रुप हो। ठीक है, जैसा कि आपके पास प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, एक कंडीशन आपके पास कि क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरा आपके पास कि टू डिफरेंट ग्रुप्स मस्ट बी अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम। एक कार्बन एटम है, उसके साथ दो मुख्तलिफ ग्रुप लगे होने चाहिए। अभी हम एग्जांपल करते हैं तो उसमें इंशाल्लाह उसको वाज़ेह करते हैं। दो कंडीशन याद रखें कि आपके पास क्या हो, डबल बॉन्ड मस्ट हो, और दूसरा आपके पास क्या है कि दो ग्रुप ऐसे लगे हों जो एक ही कार्बन के साथ अटैच हैं, तो वो दोनों क्या होने चाहिए, मुख्तलिफ होने चाहिए। उसके बाद कहता है डेफिनेशन आ गई आपके पास सिस की और ट्रांस की। अब कहता है यहां पे द कंपाउंड इन विच सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड। अगर एक ही साइड पे दोनों ग्रुप आ जाएं, दोनों ग्रुप जो हैं आपके पास क्या हो, कंपाउंड इन विच सिमिलर ग्रुप, एक जैसे जो ग्रुप हैं वो दोनों साइड पे आ जाएं, तो ऐसो को आप बोलोगे सिस। ऐसा क्या कहलाएंगे, सिस आइसोमर कहलाएंगे। और अगर कहते हैं कंपाउंड इन विच सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन ऑपोजिट साइड, मुखालिफ सिमत पे हो, तो ऐसो को आप बोलोगे ट्रांस आइसोमर्स, या सिंपली उसे आप यहां पे ट्रांस का नाम दे दोगे। अब हम एग्जाम्पल करने लगे हैं जो आपकी बुक के ऊपर है, वही एग्जाम्पल, और उसी के मुताबिक हम बताएंगे कि सिस क्या है और ट्रांस क्या है। अब आप देखें, ये आपके पास दो कंपाउंड आपके पास बने हैं एक ही, मगर वो दोनों क्या है, एक दूसरे के यहाँ पे आइसोमर्स हैं। पहली कंडीशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। क्या डबल बॉन्ड है जी, मौजूद है, पहली कंडीशन मौजूद है। दूसरी क्या कहता है, टू डिफरेंट ग्रुप मस्ट बी अटैच ऑन द सेम कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड। अब आप देख लें, यहां पे CH3 है, यहां पे H है, यहां CH3 है, यहां H है, तो दोनों कार्बन पे देखें, अगरचे आपके पास क्या है, मुकम्मल तौर पे CH3H है, मगर दोनों कार्बन के साथ क्या है, एक कार्बन आपके पास इस लिहाज से है, दूसरी उसके, तो यहां CH3 है, यहां H, यहां CH3 है, यहां H, यानी वो दोनों क्या है, मुख्तलिफ हैं। इसी तर्ज में आपके पास क्या है, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, H और CH3, यानी कि हमारी दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई है। अब हमने डेफिनेशन के हवाले से इनको सिस और ट्रांस का नाम देना है। अगर तो आपके पास जो एक जैसे ग्रुप हैं वो एक साइड पे ही रहे, एक साइड वाले जो आपके पास ग्रुप हैं वो एक साइड पे ही रहे, जैसे एक साइड पे क्या है, CH3 है, दूसरी साइड पे क्या है, CH3 है, वो एक साइड पे है। द कंपाउंड इन विच सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, ये साइड है। अगर एक साइड पे जो ग्रुप हैं एक जैसे वो एक साइड पे हो, तो ऐसो को आप बोलोगे सिस। और अगर ये हो आपके पास मुखालिफ समत में, तो ऐसो को आप क्या बोलोगे, ट्रांस। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ट्रांस है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, दैट्स वाई से आप क्या नाम दोगे, ट्रांस का। इसी तर्ज में आपके पास दूसरी एग्जांपल, डबल बॉन्ड है जी, मौजूद है, क्या दो मुख्तलिफ ग्रुप लगे हैं जी, ऐसा ही है, एक साइड पे क्लोरीन है, एक साइड पे CH3 है, एक साइड पे ब्रोमीन है, एक साइड पे H है। यहां पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे Cl है तो यहाँ Br है। आपको पता होना चाहिए कि जो हेलोजन ग्रुप होता है वो आपके पास क्लोरीन भी है हेलोजन ग्रुप और ब्रोमीन भी है, यानी कि वो एक ही ग्रुप से लाई करते हैं। अगर तो क्लोरीन और ब्रोमीन चूंकि एक ही ग्रुप से लाई करते हैं, एक साइड पे हो, तो इसका मतलब है कि वो सिस है। और यहां पे देख ले आपके पास कि ये जो Cl है और ये जो Br है एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसका मतलब है ये आपके पास क्या है, ट्रांस बन रही है, ये सिस बन रही है। इसी तर्ज में आपके पास तीसरी एग्जांपल, डबल बॉन्ड है जी, मौजूद है, और दोनों साइड पे देख ले ग्रुप जो है मुख्तलिफ है, दोनों कार्बन के दोनों साइड पे क्या है, ग्रुप मुख्तलिफ है। अब आपने देखना है कि ये मिथाइल ग्रुप है तो ये इथाइल ग्रुप है, यानी ये अल्काइल है तो ये भी अल्काइल है, ये आपके पास इथाइल अल्काइल है, इथाइल है तो ये आपके पास मिथाइल है, H आपके पास इस साइड पे लगे हैं। तो यहां पे अगर आप बगौर देखें तो ये CH3 CH2 जो है एक साइड पे है, H एक साइड पे है,
इसे आप नाम दे दोगे सिस का। जबकि आपके पास CH3 इसमें क्या है, मुख्तलिफ समत में है, तो मुख्तलिफ समत में होने की बिना पे आप इसे नाम देते हो ट्रांस का। अब आपने देखे, आपने सिस और ट्रांस का जिक्र किया, तो मुझे नहीं लगता कि आपको पता हो कि सिस कैसे बनेगी, ट्रांस कैसे बनेगी। ठीक है, आपने मेरी बात सुन ली, जो मैंने बताया कि इस तरफ हो तो ये आपके पास क्या है, ट्रांस है। अगर एक जैसी आपके पास हो तो वो आपके पास क्या है, यहाँ पे सिस है। या मैं इस तरह कह लेता हूं, अगर पैरेलल हो तो आपके पास सिस है, और अगर आपके पास पैरेलल ना हो तो वो आपके पास ट्रांस है। अभी भी आपको समझ नहीं आया कि सिस कैसे बनती है, ट्रांस कैसे बनती है। तो बेटा एक बात जरूरी याद रखें, जब आप किसी कंपाउंड को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म से गुजारते हो, तो अगर तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, तो हमेशा क्या बनेगा, सिस बनेगा, सिस आइसोमर बनेगा। और जब आपके पास इसी आइसोमेरिज्म में आप इसे गुजारते हो तो टेम्परेचर आप कम रखते हो, तो हमेशा आपके पास ट्रांस बनेगा। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूं, अगर आपके पास जो कंपाउंड बनाते हैं आइसोमर का, अगर आप वहां पे टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो आपके पास हमेशा क्या बनेगा, सिस आइसोमर बनेगा। और अगर आप टेम्परेचर कम रखते हैं तो हमेशा आपके पास क्या होगा, ट्रांस बनेगा। तो आप देख सकते हैं, जहां जहां हमने टेम्परेचर को ज्यादा रखा वहां वहां ट्रांस बना, और जहां जहां हमने टेम्परेचर को लो रखा वहां वहां आपके पास क्या है, ट्रांस बन चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का है आपको बड़े एहसन तरीके से समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।